कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से 100 इंग्लिश एमसीक्यूज सॉल्यूशन में हम वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस एंड सेंटेंस कंप्लीशंस के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, ये पार्ट 5 वीडियो है। 1 से लेकर 4 तक के वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्वेश्चन 81 से, क्योंकि 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन हम 4 लेक्चर्स यानी पार्ट 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वी केम डैश द रूम एंड जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल। इस क्वेश्चन में 2 एम्प्टी प्लेसेस है, इसलिए जो ऑप्शन है इसमें भी दो प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं। मैं यहाँ पर राइट आंसर आपको बताऊंगा, बाकी ऑप्शंस आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको गौर से देख सकते हैं। वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आउट ऑफ इनटू। वी केम आउट ऑफ द रूम एंड जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आउट ऑफ इज यूज्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम विद इन अ कन्फाइंड स्पेस, इन दिस केस द रूम टू द आउटसाइड, जबकि इनटू इज यूज्ड व्हेन एंटरिंग अ स्पेस और मूविंग टूवर्ड द इनसाइड ऑफ समथिंग, इन दिस केस द स्विमिंग पूल। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जब हम कन्फाइंड रूम से बाहर निकल रहे हैं तो आउट ऑफ, और जब हम किसी जगह पे जा रहे हैं, इनसाइड जा रहे हैं, तो इनटू यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, शी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया डैश 2008 डैश 2015। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, इन, फ्रॉम, अंटिल। शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2008 अंटिल 2015। इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक प्लेस है तो यहाँ पर इन यूज होगा। 2008 से लेकर 2015 तक की बात की जा रही है, इसलिए फ्रॉम 2008 से लेकर एंड डेट जो 2015 है तो यहाँ पर अंटिल यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, आमना इज ओल्डर डैश अली वाइल जवाद इज डैश ओल्डेस्ट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, देन दी। आमना इज ओल्डर देन अली वाइल जवाद इज द ओल्डेस्ट। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, देन दी, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है कि देन क्यों सही है और दी क्यों सही है। फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, या व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आई कांट वॉक एनी मोर आई एम डैश टायर्ड। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज किया था, फेसबुक पे क्विज किया था, व्हाट्सएप जो हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है उस पर भी मैं क्विज करता रहता हूँ। इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो क्विज हम करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, वो भी आप तक पहुँच सके। इस क्विज को हमने जो किया था तो यहाँ पर एक नेटिव अमेरिकन था जो नेटिव स्पीकर था, उन्होंने इसको गलत किया था, मतलब इसके जो ऑप्शन था उन्होंने गलत चूज़ किया था और फिर उन्होंने कमेंट भी किया था। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में से, तो उन्होंने कहा कि मैं नेटिव स्पीकर हूँ, फिर भी मैंने इसको गलत किया। यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सो। क्यों यहाँ पर टू भी लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता, सो क्यों लिखा जाता है, उसको मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। सो इज यूज टू इंडिकेट द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ टायर्डनेस, that is the appropriate word to convey the level of exhaustion in this context। अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेंथी वीडियो से बचने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको ऐड की हुई है, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। चलिए आगे जाते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता चलूँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी बुक का एमसीक्यूज चाहिए हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो, पाक हिस्ट्री हो, पेडागोजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सिविक्स, कम हिस्ट्री वगैरह, या इंग्लिश इसे वगैरह की आपको जो वीडियोस चाहिए हो या फ्री पीडीएफ चाहिए हो, तो आप इस गिवन लिंक्स पे क्लिक करके हमारे चैनल के उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसके वहाँ पर आपको जो वीडियोस मिलेंगे तो वीडियोस में उसका आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा।
तो आप एक्सप्लेन फॉर्म में वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियोस के साथ साथ फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक के इसी नेम पे एक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, माई एल्डर ब्रदर हैज़ गॉट अ मोटर बाइक बट आई डैश। जो गिवन ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हैव नॉट। माई एल्डर ब्रदर हैज़ गॉट अ मोटर बाइक बट आई हैव नॉट। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने दी हुई है कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर रूल्स है उसमें हैव नॉट यहाँ पर क्यों करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है या एक्विजिशन है वो मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए ये सही है। और बट जो यहाँ पर कंजंक्शन लिखा हुआ है ये इस चीज़ को एम्फसाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डैश टू ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन कदरे आसान है, यहाँ पर जो वर्ड की अरेंजमेंट है वो ठीक करनी चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने दी हुई है। एक्चुअली यहाँ पर इसमें वर्ड की जो अरेंजमेंट है ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा बाकी तकरीबन ये क्विज आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 87, डैश फॉर अ कंसर्ट दिस इवनिंग। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वुड लाइक टू गो फॉर अ कंसर्ट दिस इवनिंग। ये ऑप्शन क्यों सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर मैंने दी हुई है, लेकिन ये एक पोलाइट वे में और ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो वुड यू लाइक टू गो है, क्योंकि यहाँ पर वुड तो सारों के साथ लिखा हुआ है, लेकिन वुड टू गो एक्चुअली यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, आर यू इंटरेस्टेड इन डैश। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, क्योंकि अगर आप देखें तो फिजिक्स एक नाउन है, जो सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल तो लगता नहीं है। दी एंड ए ये आर्टिकल्स है, ये मॉडिफायर्स है, ये लगते नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है वो फिजिकल है, तो राइट आंसर इसका फिजिक्स है। यहाँ पर ये डिटेल मैंने आपको दिए हुए है कि फिजिक्स के साथ आर्टिकल्स क्यों नहीं लग रहे। जो आर्टिकल्स दी है एंड जो आर्टिकल ए है ये क्यों नहीं लगते। क्वेश्चन नंबर 89, आई बॉट सम पिक्चर्स व्हेन आई वाज डैश हॉलीडे डैश दिसंबर एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैंग देम डैश द वॉल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आई बॉट सम पिक्चर्स व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे। हॉलीडे से पहले यानी डे से पहले, जो अक्सर ये हॉलीडे वगैरह हो उससे पहले ऑन ही आता है। इन दिसंबर जो कि मंथ है, तो मंथ से पहले जब भी मंथ का जिक्र हो तो उससे पहले इन यूज़ किया जाता है। और बाकी जो टू हैंग देम ऑन दी वॉल, ऑन है और ऑन प्रीपोजिशन यूज़ ही किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑलरेडी डिटेल यहाँ पर मैंने दी हुई है कि ऑन हॉलीडे क्यों सही है, इन दिसंबर ऑन दी वॉल क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 90, आई एम गोइंग डैश टू वॉच अ मूवी। इसका राइट आंसर इंतहाई इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो आप भी थोड़े से वक्त के लिए सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है। टू द सिनेमा, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी। मगर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो ये बाकी है जो सिर्फ सिनेमा है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। टू सिनेमा ये भी ठीक नहीं बैठ रहा। टू अ सिनेमा ये बिल्कुल फिर इंडिकेट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिकल दी है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है वर्ब के साथ। तो टू दी सिनेमा ये अप्रोप्रिएट फ्रेज है और ये इंडिकेट करता है करेक्ट डेस्टिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 91, हरम हैज़ फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज़ डैश होम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गोइंग। हरम हैज़ फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज़ गोइंग होम। तो बाकी जो ये अननेसेसरी डिटेल्स है, गोइंग टू दी, गोइंग टूवर्ड्स दी, इसको एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है कि ये क्यों सही नहीं आ रहे, गोइंग क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 92, राइट योर नेम एंड रोल नंबर डैश टॉप ऑफ द पेज। यहाँ पर 8 दी सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, राइट योर रोल नंबर एट दी टॉप ऑफ द पेज। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दी हुई है। एट दी क्यों मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और ये क्यों यूज़ करना चाहिए। ऑन दी क्यों सुटेबल नहीं है, इसके अलावा सिर्फ ऑन है, सिर्फ एट है, ये क्यों सुटेबल ऑप्शंस नहीं है, इसकी डिटेल ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 93, नॉट ओनली हर पेरेंट्स डैश हर क्लास टीचर डैश प्राउड ऑफ हर रिजल्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैंने क्विज में दिया हुआ था।
बहुत से लोगों ने उसको गलत किया था और ऑप्शन नंबर बी टिक किया था, जो कि वर है। और बताया जा रहा था कि हर पेरेंट्स एंड हर क्लास टीचर ये दोनों एक ही चीज़, ये दोनों के प्लूरल फॉर्म बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर टिक है। अगर आप इसको कहीं पर सर्च करें तो आपको अक्सर वर बताया जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है? यहाँ पर अगर आप देखें, नॉट ओनली हर पेरेंट्स बट आल्सो हर क्लास टीचर वाज प्राउड ऑफ हर रिजल्ट। बट आल्सो की वजह से यहाँ पर वाज सही वर्ब या इस जो करेक्ट वर्ब है, करेक्ट फॉर्म है, ये सही लग रहा है और यही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, yesterday I got a call from my old friend and he dashed me the whole story। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि टेल्स ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेलिंग जो कि जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, लेकिन टोल्ड जो कि पास्ट के लिए आना चाहिए, और यस्टरडे वर्ड इंडिकेट ही करता है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ओल्ड फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी द होल स्टोरी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी हुई है, टोल्ड यस्टरडे की वजह से आ रहा है सही। क्वेश्चन नंबर 95, Maldives is a country dash thousands of islands and it is dash most dispersed country। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। Maldives is a country made up of thousands of islands and it is the most dispersed country। डी क्यों आ रही है? तो ठीक है कि द मोस्ट है, मोस्ट के साथ दी ही आता है, सो द मोस्ट डिस्पर्स कंट्री टू ठीक है, लेकिन मेड अप ऑफ क्योंकि बहुत से जो थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है उससे बना हुआ है, तो इसलिए मेड अप आना चाहिए, मेड ऑफ नहीं आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 96, यू नीड टू राइट योर मोबाइल नंबर वाइल होम एड्रेस इज डैश। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। वाइल होम एड्रेस इज ऑप्शनल, आपको जो केवल ऑप्शन है इससे भी लग रहा है जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शनल। ऑप्शन को अगर आप देखें वो वर्ब ठीक नहीं बैठ रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है। ऑप्शनल्स तो कोई है ही नहीं, ऑप्शंस भी गलत है, ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शनल यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट टर्म है ये इंडिकेट करता है ये हमारे एड्रेस को, जो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 97, द प्रॉब्लम इज नॉट डैश टू वन ऑफ इंटरनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल जो कि एग्जेक्टिव है, ये एक वर्ब रिड्यूस का है, एग्जेक्टिव फॉर्म है, और यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ये बिल्कुल ठीक ही है, रिड्यूसिबल। द प्रॉब्लम इज नॉट रिड्यूसिबल टू वन ऑफ इंटरनल। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ब हमें चाहिए नहीं, हमें एडजेक्टिव चाहिए। रिलायबल भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर वो ठीक नहीं बैठ रहा, रिड्यूसिबल ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, दे हैड बीन डैश फॉल्स बिलीव्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंडोक्ट्रिनेटेड। दे हैड बीन इंडोक्ट्रिनेटेड फॉल्स बिलीव्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। इसका राइट आंसर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, जो कि इंडोक्ट्रिनेटेड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इंडोक्ट्रिनेट का, और जिसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स है या जो प्रिंसिपल है इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इंडोक्ट्रिनेटेड इंडोक्ट्रिनेट का ही पास्ट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 99, शी इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर डैश। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेट ठीक लग रहा है, क्योंकि हमें ये पर्सन चाहिए और पर्सन के लिए हम इन्फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, वो उस पर्सन को रेफर कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, यह एक इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज डैश क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर। जो गिवन ऑप्शन है इसमें से इंतहाई आसान ऑप्शन नंबर ए है, मेंटेन, क्योंकि ये वर्ब हमें चाहिए। मेंटेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेंटेन्स यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ पर अब मेंटेन भी ठीक नहीं है, मेंटेनेंस तो बिल्कुल गलत है। तो मेंटेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये यहाँ पर करेक्ट फॉर्म बी है। एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर। ये थी हमारे 100 इंग्लिश MCQs की सीरीज, जिसकी पार्ट 5 वीडियो हमने आप अभी इसके साथ अपलोड कर दी।
बाकी पार्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। इसके अलावा इसका फ्री PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।